Good evening, guys. And good morning as you will see this video tomorrow in the morning. So, good morning to all of you. And yeah, so last week again was a fantastic week. And जो भी हमने डिस्कस किया था, जो भी स्टॉक्स हमने दिए थे स्टॉक ऑफ द वीक में, all of them did really well. ठीक है, so काफी अच्छा रिजल्ट है. And this is the importance I want to highlight कि guys, if you want to make money, this is the channel. इस चैनल पे आप आओ, हर वीक का एनालिसिस वीडियो देखो और जो स्टॉक्स रिकमेंडेड है उस पे ट्रेड करो जैसे बताया जाए एंड यू सी द रिजल्ट. सो लाइक लास्ट वीक, पहले अभी इस वीक जितने भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे, आई विल गो थ्रू दैट फर्स्ट. ठीक है कि और ये रिकमेंडेशंस है बाई वाले जो ये ब्लू लिस्ट है, एंड ये सेल वाले हैं जो पिंक लिस्ट है. ठीक है, सो विल गो थ्रू ईच वन ऑफ देम एंड डिस्कस की उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कॉल की एक्यूरेसी क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं एंड देन इस वीक के क्या होगा, क्या आउटलुक है, विल डिस्कस दैट. ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू दैट. या सो ये एज आई सेड, दिस इज द ब्लू लिस्ट. ठीक है, इसमें ये हमारे बाई कॉल्स थे, 1 2 3 4 5 6 3 9 3 12 बाई कॉल्स थे हमारे, एंड 3 3 6 3 9 सेल कॉल, 21 टोटल कॉल्स दिए गए थे, है ना. अब इसमें चलो देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी रही. तो अपोलो टायर देखते हैं. ठीक है, सो अपोलो टायर एज यू कैन सी, गुड प्रॉफिट. लास्ट वीक क्लोजिंग क्या था हमारा, 391.95. ओके, यहाँ डालते हैं 391.95, अराउंड 3.5% का अशोक अपोलो टायर में हमारा प्रॉफिट है ना. एस्ट्रल पॉली देखो, अगेन फैंटास्टिक, इसमें भी प्रॉफिट है. लास्ट वीक की क्लोजिंग क्या थी, 1866, है ना, 1866. सो 6.5% का गेन. ओके, बेल में देखो, अगेन बेल में लास्ट वीक का क्लोजिंग क्या था, 80 83.2, है ना. सो 83.2, इसमें भी 3% का प्रॉफिट. ठीक है, सही. अब देखो मैं सब में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बट टीवीएस मोटर अगेन 3% के आसपास है. तो 3%, 6%, 3%, 3%. कोफोर्स देखो, ठीक है, सो कोफोर्स में देखो ट्रिगर ही नहीं हुआ है, तो बाई ट्रिगर हुआ ही नहीं है, सो ये ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ है, ये ट्रेड आपको नहीं लेना था. और इसीलिए बहुत बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अरे इसमें तो लॉस हुआ, बट ये तो ट्रेड एंटर ही नहीं हुआ. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरी एनालिसिस सुने और समझे कि कब ट्रेड लेना है. देखो ये ट्रिगर लगा हुआ है, ट्रिगर हुआ ही नहीं है, तो वो कोफोर्स वाला ट्रेड हुआ ही नहीं. ठीक है, एंड दिस इज वाई देखो प्राइस एक्शन कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा एंट्री लेना कब है. ठीक है, जैसे ये भी बाई कॉल था लाइक ऑल ऑफ दैट, बट इसमें एंट्री आई ही नहीं. अब जिन लोगों ने कोर्स नहीं किया होगा और वो कर एंटर कर लेते, वो लॉस में बैठे होते आज. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन टू एंटर. एक एनालिसिस से आपको पता चलता है कि कौन सा बाई करना है, सेल करना है, बट कहाँ बाई और सेल करना है, इसके लिए प्राइस एक्शन कोर्स करो. वॉल्यूम 1 2 दोनों फ्री है यूट्यूब पे, करो लेकिन जाके. ठीक है, सो कोफोर्स अगेन नो, कोई ट्रेड ही नहीं आया इसमें, तो इसको छोड़ते हैं. और बिंदु फार्मा नॉट वेरी गुड प्रॉफिट, इसमें आई गेस 1 1.5% का प्रॉफिट है. चेक कर लेते हैं कितना है. तो लास्ट वीक का क्लोजिंग इसमें था अराउंड 662, है ना, 662.5. तो अराउंड 1% का प्रॉफिट है, तो अगेन कम है लेकिन 1% का प्रॉफिट है. कैनफिन होम फैंटास्टिक प्रॉफिट, 3% 3.5% का प्रॉफिट है. टाइटन में देखो ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट समझो कि जितना खरीदा उसी पे है. ठीक है, बट इट इज अ गुड बाय स्टिल. ठीक है, टाइटन विल बी अ गुड बाय अनलेस एंड अनटिल इफ इट गोज बिलो लास्ट वीक लो, देन यू शुड एग्जिट. अगर आपने बाय करके होल्ड किया है, रखे रहो. ठीक है, एशियन पेंट अगेन देखो, ये ट्रिगर नहीं हुआ है, लास्ट वीक के हाई के ऊपर गया ही नहीं है, ये ट्रेड कभी ट्रिगर ट्रिगर ही नहीं हुआ है. सो अगेन छोड़ दो इसको. ठीक है, दैट्स व्हाई लाइक आई ऑलवेज सेड, अगेन ये भी बस हिंद यूनिलीवर ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, सो इग्नोर इट.
लॉरस स्लैब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें ट्रेड ट्रिगर हुआ है उसके बाद नीचे है, तो इसमें हम तुम्हारा लॉस है। ओके, कितना लॉस है? मिनिमम लॉस होगा। लास्ट वीक का क्लोज अगर देखें तो अराउंड कितना 346.05 है ना, तो 346.05 डालो, 1.6% का लॉस है। दिवीज लैब देखो, अगेन इसमें ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है तो इसको भी छोड़ दो। सो टोटल आपके 3, 6, 9, 12 में से दिवीज, हिंद यूनिलीवर, एशियन पेंट, कोफोर्ज, ठीक है, ये चार में ट्रेड ही नहीं हुआ है। बचे आपके आठ, आठ में से एक आपका लॉरस लैब में लॉस है 1.5% का। बचे सात जिसमें ऑन एन एवरेज आपका 3% से 7% का प्रॉफिट है, राइट। सो अगर आपने सारे ट्रेड लिए होते एज रिकमेंडेड, ठीक है, आपने मिनिमम बेयर मिनिमम अगर 3% देखो तो आप करीब 30,000 का प्रॉफिट होता है। सात ट्रेड हैं आपके जो प्रॉफिट में गए हैं आपके, ठीक है, और एक आपका 1% का लॉस है, तो 7 into 3 2,10,000 का प्रॉफिट, और आपका 1% मतलब 10,000 का लॉस, 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट होता है सिर्फ ये बाई कॉल्स में। अभी तो हम सेल पे गए भी नहीं है। अब सेल देखते हैं, जो सेल कॉल्स दी गई थी उनकी क्या एक्यूरेसी है। कोटेक देखो अगेन, सो अब देखो इसकी एक्यूरेसी, ये सेल कॉल था देखो, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अगेन रिटर्न 1872 लास्ट वीक की क्लोजिंग थी, ठीक है। सॉरी 1872 नहीं थी, कितनी थी लास्ट वीक क्लोजिंग, 1938 थी। मैंने इस वीक की क्लोजिंग ले ली। सो आपको 3.5% का प्रॉफिट है कोटक में, ठीक है। अब मैं सारे कैलकुलेट नहीं करूंगा, आईसीआईसीआई में ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है, सो छोड़ते हैं। सेम एमजीएल देखो अगेन कुछ प्रॉफिट ही है, ठीक है। सो देखो अब सारे टाइम इसमें नहीं हम खपा करेंगे, आप लोग खुद देख लेना, बट आईएक्स भी एक था जिसमें एक मैसिव प्रॉफिट, आईएक्स में तो आई गेस 10-12% का प्रॉफिट है, ठीक है। ये लास्ट वीक का क्लोजिंग इसका कितना था, 152.75, इसका अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट करीब है इसमें, ठीक है। सो 19% का प्रॉफिट, सो हु विल गिव यू दिस ट्रेड, और ये सब मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। फ्री में आपको समझने के लिए कोर्स भी रखा है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम 1 और 2 जो फ्री है। गो डू इट एंड मेक मनी, ठीक है। शेयर द चैनल, सब्सक्राइब करो अभी सी, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है, वीडियो के नीचे, ठीक है। सो एंजॉय गाइस, एंड अब क्या करते हैं, इस वीक देखते हैं कि इस वीक क्या होने वाला है, कैस क्या आउटलुक है, एंड कौन से स्टॉक्स पे इस वीक फोकस रहेगा, ठीक है। सो नाउ पहले जब हम जाएं उस एनालिसिस, उससे पहले प्लीज हेल्प मी ग्रो द चैनल, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कमेंट करो थोड़ा, और भी लोगों को बताओ इस बारे में, ठीक है, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो इधर उधर पैसे देके फंस जाते हैं। दिस इज फ्री, एवरीथिंग हियर इज नाउ फ्री, सो यूज दिस अपॉर्चुनिटीज एंड टेल पीपल अबाउट इट सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक मनी, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो ऑन एंड डिस्कस दिस वीक्स स्टॉक्स एंड दिस वीक्स आउटलुक, ओके। चलो गाइस, तो फिर शुरू करते हैं, एंड सो पहले हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट, फिर हम अपना इंडाइसेस देखेंगे क्या है, एंड फाइनली विल डिस्कस कि इस वीक में कौन से स्टॉक पर फोकस करना चाहिए। आई होप आप सबने लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करो वीडियो के नीचे, आई रिप्लाई टू दोस कमेंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम नेचुरल गैस देखते हैं, ठीक है। सो नेचुरल गैस इज लुकिंग क्लियरली नेगेटिव, ओके। लास्ट वीक आपने क्रूड को देखा ही था, आई नॉट डिस्कस मच इन डिटेल, ठीक है, बिकॉज नॉट दीज आर नॉट द थिंग्स विच यू गाइज मोस्टली ट्रेड, काफ़ी कम लोग करते हैं इसमें ट्रेड, सो इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। क्रूड इज ऑल्सो क्लियरली नेगेटिव, ओके। एंड ये तो डॉलर का चार्ट है, क्रूड का इन डॉलर, इसको अगर आप ये देखो, ये एमसीएक्स का है चार्ट, दिस इज समथिंग विच जो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, वो ये है, ओके। क्रूड ऑयल यहाँ पर जो है आपका, एंड वीकली चार्ट अगर आप देखो क्लियरली आपको ट्रेंड दिख रहा है, नेगेटिव है। यू कैन एक्सपेक्ट क्रूड टू कम डाउन टू 48,000 4800 के लेवल के आसपास, ओके। अगर ये इस लेवल के नीचे आता है 55.21, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो बाइंग आई थी,
इसके अगर नीचे जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट क्रूड टू फॉल फर्दर टू 4800. सो कीप नोट दैट पर्टिकुलर लेवल, कीप दैट इन माइंड. गोल्ड का एक लास्ट लेग डाउन बचा हुआ है, ठीक है. लास्ट लेग डाउन, फिर वो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन पर आ जाएगा देन यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन एक्सपेक्ट है अप मूव, ठीक है. नाउ डॉलर इंडेक्स देखो क्या कर रहा है. तो डॉलर इंडेक्स अगर आप देखो, सो डॉलर लुक्स लाइक कि एक ये ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए कंसोलिडेट कर रहा है. ये डाउन मूव था, ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है. नाउ डॉलर अभी के लिए तो मैंने नेगेटिव डाला है, बट ओनली इट विल बी नेगेटिव इफ इट गोज बिलो लास्ट वीक का लो, ठीक है. अगर ये लास्ट वीक लो को नीचे नहीं जाता है तब उस केस में ये एक्चुअली फिर ऊपर यहाँ पे जा सकता है एंड देन यहाँ से ऐसे गिर सकता है. तो ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं. डिपेंड करता है कि पहले क्या होता है. अगर ये लास्ट वीक लो के नीचे आता है देन डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है. और अगर ये लास्ट वीक लो को वॉयलेट नहीं करता है तो इन दैट केस ये पहले ऊपर जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा. सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है. यूएस मार्केट अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास है. ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ऑलमोस्ट इट इज देयर. सो दैट्स व्हाई आई पुट इट नॉट क्लियर. वी नीड मोर एविडेंस हियर क्या होता है. सो अगर यहाँ से रिवर्सल आता है देन यू कैन एक्सपेक्ट इट टू फॉल, या breakout आता है then in that case you can expect it to rise. So as of now it is not clear, okay, but it is at a point of inflection, a very important week ahead for us, okay. So this week will be very important, ठीक है. सेम पैटर्न अपने को निफ्टी में भी दिखा है. देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है. फर्क क्या है कि निफ्टी क्लियरली नेगेटिव है, ठीक है. निफ्टी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. निफ्टी इज वेरी क्लियर नेगेटिव. इफ इट गोज बिलो लास्ट वीक्स लो, सेल निफ्टी. टारगेट रहेगा आपका 16,900, ठीक है. क्लियरली फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा अराउंड 18,050. सेकंड टारगेट 16,900. सो निफ्टी बहुत क्लियर कट सेल है, ठीक है. निफ्टी इज अ वेरी क्लियर कट सेल, ठीक है, फॉर अ टारगेट ऑफ 18,000 टू 16,900. बट बैंक निफ्टी में अभी डायरेक्टली वी कैन नॉट से इट इज अ सेल, ओके. बैंक निफ्टी में थोड़ा हमें और रुकना पड़ेगा, ठीक है. बैंक निफ्टी को भी मैंने सेल डाला है, बट बैंक निफ्टी में मेनली आपको जरूरी है कि ये जो ये कैंडल नहीं, इसके पहले वाला ये कैंडल देख रहे हो, ये इनसाइड कैंडल है. इस कैंडल का जब लो जाएगा तब जाके मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह क्लियर कट सेल है. सो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी इज सेल, बट आई विल लुक टू सेल बैंक निफ्टी ईदर बिलो दिस लेवल ऑफ 43,700, ठीक है, और समवेयर क्लोज टू हाई. या तो अगर ये बैंक निफ्टी खुलता है और यहाँ तक जाता है 44,400 के आसपास, आई लुक टू सेल हियर. और या तो ये 43,700 के नीचे जाना शुरू कर दे देन आई विल लुक टू सेल. सो दीज आर द टू लेवल्स जहां पे बैंक निफ्टी आई लुक टू सेल. बीच में आई डोंट सेल इट, ओके. सो लाइक आई ऑलवेज से, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ कमेंट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ ये लाल हरा देख के अगर आप बाई सेल डिसीजन लोगे तो फिर आपका लॉस होना ही है, ठीक है. सो ये वेरी, सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे खरीदना है और कहाँ पे बेचना है और कब निकलना है. सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप पूरा वीडियो ध्यान से देखो. समझना है तो 2 बार देखो, ठीक है, एंड उसके बाद ही ट्रेड लो, ठीक है. एंड कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करो वीडियो के नीचे, आई रिप्लाई टू इट. IT is a very clear cut sell, ठीक है. IT is a very clear cut sell, but after such a fall, there might be a slight bounce that can be expected. So if there is a bounce, I have marked this level around, इस लेवल के अराउंड you should again look to sell. अगर कंटिन्यूएशन होता है and it goes below last week low, look to sell it, ठीक है. बट सेल ही करना है. फाइनेंस वेरी मच लाइक बैंक निफ्टी, ओके. लुक टू सेल नॉट बिलो दिस लेवल बट प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है. फिर आया आपका एफएमसीजी. एफएमसीजी में अब देखो एक टायर्डनेस दिख रही है. सो ये अप मूव था काफी. देखो कितने सारे कैंडल्स हैं. उसके बाद आपको एक रेड कैंडल दिखा, बट उस रेड कैंडल में देखो अगर तो नीचे से बुल्स ने फाइट बैक किया था, ऊपर आया था. अभी जो रेड कैंडल दिख रहा है उसका उसकी बात अलग है. वो क्लोजिंग उसने लो पे दी है, विच इज नॉट ए गुड साइन. मतलब कि बुल्स इस लड़ाई को हार गए एंड बेयर्स वेर more stronger. That's why we saw the closing near the lows. So right now, since the trend is still up, I'll not say कि जाओ और अभी sell कर दो.
यू शुड सेल इट ओनली इफ इट गोज बिलो ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आता है तो एफएमसीजी ऑल्सो बिकम्स अ सेल। मीडिया क्लियर कट सेल है, ठीक है, मीडिया में कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर कट सेल है। रियलिटी देखो, रियलिटी इज अ बाई, बट एट द सेम टाइम अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे काफी ऊपर के लेवल पे सेलिंग दिखी है। सो अगर मुझे बाई करना है तो मैं कब करूंगा? ओनली इफ इट गोज अबव लास्ट वीक हाई, बिकॉज अगर लास्ट वीक हाई के ऊपर जाता है देन इट शोज कि नहीं भाई, बुल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, तभी तो प्राइस ऊपर लेके गए वो। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने प्राइस एक्शन कोर्स वॉल्यूम 1 एंड 2 में बताई है। ठीक है, लुक एट द कोर्सेज हियर, अभी आपकी स्क्रीन पे ऊपर उसका लिंक भी आ रहा होगा, अभी स्क्रीन पे आप उस पर क्लिक करो, जाके वो कोर्स देखो और समझो। ठीक है, फिर आता है फार्मा। ठीक है, फार्मा यार देखो, अगेन फार्मा ये इसका लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, इट वाज लुकिंग पॉजिटिव, ओके, बट राइट नाउ ये एक रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे इसको पे सेलिंग दिख रही है। ओके, तो थोड़ा ये डाइसी है, आई कैन नॉट से वेरी कन्विंसिंगली कि ये सेल करो या बाई करो, बिकॉज इसके अंदर जो स्टॉक्स भी हैं उनका बाइंग और सेलिंग, किसी में बाइज है किसी में सेल है। ठीक है, सो ये थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखना पड़ेगा, बट looking at the overall market structure I have put it as negative and the probability is higher that कि ये भी गिरेगा ही। ठीक है, ऑटो, ऑटो देखो, ऑटो इज ऑल्सो वेरी मच जैसे हम रियलिटी में देख रहे थे, ठीक है, या एफएमसीजी में देख रहे थे कि अब मूव है क्लियर कट, नो डिनाइंग दैट, बट अब यहाँ ऊपर के लेवल से एक सेलिंग देखने मिल रही है, राइट। भले ये कैंडल ग्रीन है बट देर इज अ लॉट ऑफ सेलिंग एंड प्राइस इज एक्चुअली pushed to close below half of the total length of the candle, okay। So यहाँ पर भी if you have to buy, look to buy only if bulls are able to take out the recent high। अगर recent high नहीं जाता है मतलब एक टायर्डनेस है, in that case you should look to sell all, या और stay away। जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसमें देखो, जिस दिन सेलिंग हो रही है, कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बुलिश है, उसको छोड़ दो, उसमें मत ट्रेड लो। try to be in the side of the major market, and the major market अगर नेगेटिव है तो फिर जो सेलिंग वाले सेक्टर है उस पे फोकस करो। सेम हाल मेटल्स का है, ठीक है, मेटल्स आल्सो लुक्स पॉजिटिव बट अगेन लाइक यू सी वेरी वीक ट्रेंड, एक्चुअली कैन फॉल, लाइक लुक्स लाइक कैन फॉल एनी डे। ठीक है, सो अगेन अवॉइड दिस। अब इस वीक में इट इज इम्पोर्टेंट टू पोजीशन योर ट्रेड्स एज पर द बिगर मार्केट। सो अगर बिगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग अपवर्ड्स दिख रहा है, ठीक है, देन यू ट्राई टू पोजीशन एंड टेक द बाई ट्रेड्स। अगर बिगर मार्केट में विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेरिश रहेगा वैसा है, तो लुक फॉर द सेलिंग ट्रेड्स बिकॉज दे विल वर्क बेटर। ठीक है, so that is the overall sector perspective and global perspective. Now let's look at क्या बाइंग और सेलिंग करनी है। ठीक है, सो ये देखो, ये हम मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं इस वीक के लिए, बाइज और सेल। ये आपके 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 आपके बाई कॉल्स हैं। ए बी कैपिटल है, ए बी कैपिटल विल बी ए बाई अब लास्ट वीक्स हाई, ध्यान देना है। ठीक है, ओनली ए बाई अब लास्ट वीक्स हाई। हमारा राजा बैटरी इज अ क्लियर कट बाई। ठीक है, अंबुजा सीमेंट इज अ क्लियर कट बाई, अपोलो टायर इज अ क्लियर कट बाई, एस्ट्रल पॉली सिंस ये स्विंग हाई अपने हाई के पास है, अगेन इट विल बी अ बाई ओनली अबव लास्ट वीक हाई। एक्सिस बैंक, अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा था बैंक निफ्टी में थोड़ा नाटक है, निफ्टी क्लियर कट चल है बट देखो अब एक्सिस बैंक है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, एंड इफ इट गोज अबव लास्ट वीक हाई इट्स अ बाई। ओके, इसको बाई में डाला है विच इज अ बैंकिंग स्टॉक। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बैंक निफ्टी में ध्यान रखना, हो सकता है कि बैंक निफ्टी ना गिरे, ऊपर निकल जाए। ठीक है, या गिरे तो अच्छे से ना गिरे, सो देर इज अ चांस कि आप फंस सकते हो बैंक निफ्टी में, तो ओनली सेल एट द लेवल्स जो मैंने मेंशन किए हैं, उसके अलावा मत सेल करना। बीईएल, बीईएल विल बी अ बाई अगेन अबव फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर, ये लेवल है आपका अराउंड 119 के पास, वहां के उसके ऊपर बीईएल बाई होगा। ठीक है, कैनफिन होम भी लास्ट वीक हाई के ऊपर ही बाई है। सो देखो इस बार ये सब चीजें मैंने ध्यान से डाली हुई है, ध्यान देना। डेल्टा काउ भी लास्ट वीक हाई के ऊपर ही हाई बाई है, इंडिगो भी लास्ट वीक हाई के ऊपर ही बाई है, एनटीपीसी, एनटीपीसी इज ए वेरी क्लियर कट बाई। ठीक है, सो उसको बस बाई कर लेना जहां भी मिले। ठीक है, पीएफसी ऑल्सो वेरी क्लियर कट बाई, जहां मिले बाई करने का। रैमको सीमेंट
अगेन दिस इज समथिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ये रेड में आपको दिख रहा है, तो इट विल बी अ बाई ओनली अबव लास्ट वीक्स हाई। ठीक है। REC लिमिटेड, REC is a very clear cut buy. Tata Communication, again something which is a buy only above last week high, because आपको यहाँ दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन है, राइट, यहाँ से काफी बार फॉल हुआ है, so this is the reason I have kept it कि you should buy only if it is going above last week's high। ठीक है। McDowell, this is something which is a clear cut buy। ठीक है। टीवीएस मोटर, अगेन समथिंग विच इज ए वेरी क्लियर कट बाई। वन ऑफ द ऑटो स्टॉक्स जो अभी भी बाई है, काफी सारे ऑटो स्टॉक्स मैंने सेल में अभी डाले हैं, विच विल डिस्कस। अल्ट्राटेक सीमेंट, अगेन अ वेरी क्लियर कट बाय। जस्ट कीप इट इन माइंड कि ये इट इज ऑल्सो नियर इट्स स्विंग हाई, सो थोड़ा दिमाग लगाना, कॉशियस रहना। लेट्स लुक एट द पिंक लिस्ट। सो काफी सारे सेल कॉल्स हैं एंड आई विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम इन टू मच डिटेल, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है। बजाज ऑटो, ऊपर यहाँ पे आपको सेलिंग दिखी थी। ठीक है। इन सबको थोड़ा डेली चार्ट में खोलेंगे, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। सो बजाज ऑटो इज a सेल बिलो फ्राइडेज लो, फ्राइडे लो के नीचे बजाज ऑटो सेल है। ठीक है। DLF अगेन थर्सडे लो के नीचे सेल है। ABFRL फ्राइडे लो के नीचे सेल है। ठीक है। बहुत सारे इस बार ट्रेड्स हैं इसमें। अपोलो हॉस्पिटल क्लियर कट सेल है। ठीक है, इसको सेल करने का। ठीक है। जब अगर कॉशियस रहना चाहते हो तो ये 4893 का जो लेवल है उसके नीचे सेल करना। बजाज फाइनेंस इज a सेल बिलो थर्सडे लेवल। बंधन बैंक, अगेन इट इज a सेल बिलो, ये आपका जो स्विंग हाई था इस लेवल के नीचे, दिस विल बी समवेयर क्लोज टू 255 के आसपास, या फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे भी आप सेल कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट क्लोज के पास ही है। ठीक है। बर्जर पेंट, वेरी क्लियर कट सेल। ठीक है। दिस इज ऑल्सो सेल बिलो लास्ट वीक्स लो। बिरला सॉफ्ट लास्ट वीक भी था। ठीक है, इस वीक भी है, इट इज a सेल बिलो लास्ट वीक्स लो। चंबल फर्टिलाइजर, अगेन समथिंग विच इज a क्लियर कट सेल। ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। कोल इंडिया भी लास्ट वीक सेल था, इस वीक भी सेल रहेगा। ठीक है। सिटी यूनियन बैंक, अब देखो, मैं, ये आप लोग देख लो, क्योंकि मैं एक एक के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्यों सेल है क्या है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिटी यूनियन बैंक सेल है, दीपक नाइट्राइट सेल है, आयशर मोटर, एस्कॉर्ट्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, GNFC, हिंद यूनिलीवर, IEX जो इस वीक जिसने 19% ऑलमोस्ट गेन दिया है, अकेले 2 लाख रुपए प्रॉफिट आपका IEX में होता अगर आपने ट्रेड लिया होता। इंडिया मार्ट, इन्फी, इन्फी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सेल। ठीक है, जरूर लेना। जिंदल स्टील, LIC, LTI, ये बहुत सारे आपको इसमें दिख रहे होंगे, टेक स्टॉक्स हैं या IT स्टॉक्स हैं। नवीन फ्लोरिन ऑफिस, सो ये लिस्ट आप देख लो, मैं इसमें सब में डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको समझना है एंट्री एग्जिट तो उसके लिए प्राइस एक्शन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों करो। अभी स्क्रीन पे आपको वॉल्यूम 2 का भी लिंक आ रहा होगा, यूट्यूब पे दोनों फ्री है। गो अहेड डू इट। कोई इसमें से, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स हैं, मैं सब में डिटेल में गया नहीं हूँ। ओके। सो अगर किसी में आप ट्रेड ले रहे हो, कोई डाउट हो तो आस्क मी ए क्वेश्चन, कमेंट करके पूछो कोई भी कि हाँ सर एक्साइड में लेना है। एक्साइड इज अ वेरी गुड सेल बाय द वे। ठीक है, एक्साइड इज अ वेरी गुड सेल। तो इसमें से किसी में भी आपको ट्रेड लेना है, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट करो। ठीक है, वीडियो के नीचे, एंड आई विल रिप्लाई टू इट। प्लस along with that, like करो, subscribe करो, and share it with your friends and everyone so that the channel grows। Okay guys, so this will be it for this week। Okay, and we'll review this next week again as usual। so देखो, 2 week से calls दे रहे हैं ऑलमोस्ट। लास्ट वीक अराउंड 83-85% एक्यूरेसी थी, इस वीक तो मोर देन 90% एक्यूरेसी रही है, इन दैट टू इन मोर कॉल्स। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने बनाया होता पर लॉट, अगर आपने मेरे दिए हुए स्टॉक्स में ट्रेड किया होता। तो दीज आर द स्टॉक्स ऑफ द वीक, यू कैन क्लियरली सी मोर सेल कॉल्स बिकॉज दिस वीक आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी वीक। ठीक है, सो बी कॉशियस, टेक योर ट्रेड्स। एंड ना मैं कहीं जा रहा हूँ और ना मार्केट कहीं जा रहा है, तो अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ट्रेड मत लो, पहले ज्ञान अर्जित करो और उसके लिए पहले कोर्सेज करो, बाद में ट्रेड करो। ठीक है। So enjoy guys, take care, yeah, and we'll meet next week again। See you guys, bye bye।